नाज़रीन, पीसीबी की नाहली आप देखें कि चैंपियन ट्रॉफी जैसा एक बड़ा टूर्नामेंट आपके सर पर है और यके बाद दिगरे आपके 3 मेन खिलाड़ी ज़ख्मी होकर टीम के स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। पहले साइम अयूब इंजर्ड हुआ, वो टीम से बाहर निकला। उसके बाद हारिस रऊफ जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, वो फ़िलहाल स्क्वाड से बाहर है। और अब जो पाकिस्तान टीम को एक बड़ा धचका लगा है। पाकिस्तान टीम की ओपनिंग जो कि बड़ी हद तक डिपेंड करती थी फ़खर ज़मान के साथ। अब फ़खर ज़मान भी नाज़रीन इकराम पाकिस्तानी टीम से आउट हो गया क्योंकि वो इंजर्ड हो गया है। न्यूज़ीलैंड के साथ मैच में फ़खर ज़मान जो है मसल्स की इंजरी का शिकार हुए। तो नाज़रीन इकराम, एक ऐसे वक़्त में जब पाकिस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफ़ी का इफ्तिताही मैच भी बुरे तरीके से हार जाती है और उसके बाद सेकंडली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि हिंदुस्तान जैसी टीम के साथ पाकिस्तान का अगला मैच होने जा रहा है 23 को दुबई में। तो ऐसे मौके पर नाज़रीन इकराम पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड से फ़खर ज़मान का बाहर होना कौमी टीम है इसके लिए यकीनन एक बहुत बड़ा धचका है। तो नाज़रीन इकराम, फ़खर ज़मान की जगह अमाम अल हक जो है उनको टीम में जगह दी गई है। और अब जो हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का मैच होने वाला है, इसमें फ़खर ज़मान जो है वो पाकिस्तानी स्क्वाड के साथ दुबई में नहीं जाएँगे, बल्कि अमाम अल हक जो है वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे। तो हाल तो अमाम अल हक भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन एज़ ए कम्पेयर टू फ़खर ज़मान मैं नहीं समझता पर्सनली कि वो फ़खर ज़मान का बेहतरीन मुतबादल हो सकते हैं। अली इकराम, ये नाअहली जो है अब सियासत से निकल के पाकिस्तान के खेल के मैदानों तक भी पहुंच चुकी है। पहले तो पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो इनकी नाअहली की वजह से और जो ज़बरदस्ती इन्होंने लोगों को बैठाया हुआ है ऊपर हर जगह पे, फार्म 47 वालों को भी बैठाया हुआ है पार्लियामेंट में, मतलब नाअहल लोगों को। तो ऐसे सूरत हाल में नाज़रीन इकराम फिर यही सूरत हाल होती है। अब आपकी सियासत तो जो है वो बेमज़ा हुई है और अब आपका जो खेल है वो भी आपकी सियासत की नज़र हो गई है। पहले जो पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड मुंतखब किया गया उसमें 3-4 खिलाड़ी ऐसे हैं जिसको लेकर कप्तान मोहम्मद रिजवान जो है वो भी खुश नहीं है। उनकी मर्जी के बगैर 3-4 खिलाड़ियों को, जिनको हम पर्ची सिलेक्शन कहते हैं, उस तरह के खिलाड़ियों को टीम में जो है घुसाया गया है। इस ऐसे में आप न्यूजीलैंड जैसी टीमें और हिंदुस्तान जैसी टीमें और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जैसी टीमों का मुकाबला नहीं कर सकते। टीमें वही कारकर्दगी का मुज़ाहरा करती हैं जो मेरिट के ऊपर भर्ती की हों, मेरिट पे बनाई गई हों, जो रिश्तेदारी और पर्ची की बुनियाद पे ना बनाई गई हों। और आप आपके पास जो मेन खिलाड़ी थे वो आपके बाहर चले गए, निकल गए। आपके पास कौन-सा मुतबादल प्लान है? लेकर आएँ वो मुतबादल प्लान। तो इससे साबित होता है नाज़रीन किराम कि इस वक़्त पाकिस्तान का जो क्रिकेट का कंट्रोल है, वो इंतहाई नाअहल लोगों के हाथों में है। वरना नाज़रीन किराम, आप इस बारे में क्या कहेंगे? लाज़मी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें।